अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि मिक्स सब्ज़ी कबाब आप घर में कैसे बना सकते हैं। नॉर्मली बच्चे जो है सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते और अक्सर घर में ऐसे अफराद भी होते हैं जिनको सब्ज़ी खाने में पसंद नहीं होती, लेकिन अगर कबाब वगैरह बनाए जाएँ तो इस तरीके से वो उनको बहुत आसानी से खा लेंगे। अगर आपको नॉर्मली चिकन या बीफ खाने में पसंद नहीं है तो भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये रेसिपी एक तो बनाने में बहुत ईजी है, नंबर 2 ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल लेंगे। 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेने के बाद इसके अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे गाजर। गाजर की मिकदार है मेरे पास हाफ कप के करीब। हाफ कप गाजर ऐड करने के बाद इसको कुकिंग ऑयल के अंदर 1 से 1.5 मिनट के लिए, 1 से 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना। सब्जियों को आपने ओवर कुक नहीं करना, बहुत ज़्यादा फ्राई अगर करेंगे तो फिर कबाब का टेस्ट आपको अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये ओवर कुक हो जाएंगी तो फिर ये इनका जो असल टेस्ट है वो तो आपको फील ही नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कुक हमने इनको नहीं करना। हाफ कप गाजर और हाफ कप बंद गोभी। एक से 1.5 मिनट बंद गोभी को भी गाजर के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे मटर। मटर को पहले अच्छे से बॉईल कर लें, ओवर कुक का आपने नहीं करना, 80% इसको जो है बॉईल कर लेंगे। मटर, गाजर और बंद गोभी, 3 चीजें ऐड करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। एक दरमियानी साइज का प्याज लेंगे और बारीक कट करके इसके अंदर ऐड कर देंगे, और प्याज को भी 1 से 1.5 मिनट देंगे ताकि ये अच्छे से इसके अंदर जो है फ्राई हो जाए। और ये जितनी मिकदार मैं आपको बता रही हूँ, ये 10 से 15 जो कबाब है इसके साथ आपके बहुत आसानी से बन जाएंगे 3 से 4 अफराद के लिए। उसके बाद इसको अपने स्पाइसी बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज मिर्चें। 3 अदद मेरे पास सब्ज मिर्चें थी दरमियाने साइज की, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर ली थी। उसके बाद 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। मजीद इसको स्पाइसी बनाने के लिए और थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट देने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया। जैसे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। बहुत ज़्यादा मैंने इसे कुक नहीं करना, बहुत अच्छे से मसाले जो है मिक्सअप हो चुके हैं। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया यहाँ पे, और अब इसको थोड़ा सा टाइम देंगे कि ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। इसमें लेंगे 3 अदद दरमियानी साइज के आलू, और तमाम मिक्सचर जो जब आपका ठंडा हो जाए तो इस तमाम मिक्सचर को इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मजीद स्पाइसी बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करूंगी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इसको मजीद इसकी बाइंडिंग के लिए हमने आलू भी ऐड किया, लेकिन इसके साथ साथ हम इसके अंदर मैदा भी ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून फुल भर के मैदा ऐड किया। अब यहाँ पे आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हो, कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप मैदा भी ऐड कर सकते हो। अच्छे से एक दफ़ा इसको मिक्सअप कर लेती हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे कि इसके अंदर नमक की मिकदार कैसी है। अगर मुझे लगेगा कि नमक कम है तो हाफ टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक मजीद ऐड कर लिया। उसके बाद थोड़ी थोड़ी मिकदार में इसको लेंगे और इसको राउंड शेप में हम इसको बना लेंगे। दस से 15 कबाब जो है बहुत आसानी से आप इन तमाम मिकदार के साथ जितनी मैंने आपके साथ शेयर किया आप बना सकते हैं। तमाम कबाब जो है तैयार हो चुके हैं। उसके बाद हमने जो है इसकी कोटिंग करनी है, तो कोटिंग करने के लिए इसको कोटिंग हम करेंगे मैदे और कॉर्नफ्लोर के साथ। 3 टेबलस्पून के करीब लेंगे मैदा और 3 टेबलस्पून के करीब ही हम लेंगे कॉर्नफ्लोर। थ्री टेबलस्पून मैंने मैदा डाला है। अब 3 टेबलस्पून डालेंगे कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे भी आप थोड़ा सा नमक ऐड कर लें ताकि कोटिंग में भी आपको नमक का जो टेस्ट है वो अच्छा सा फील हो। थोड़ी सी मिकदार में पानी ऐड करेंगे
पानी ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा पतला मिक्सचर भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना, बस इस तरीके का जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद जो कबाब जो हमने अभी बनाए थे उसको पहले इस मिक्सचर के अंदर हम डालेंगे और उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स के साथ इसको जो है इसकी कोटिंग करनी है। लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, इसको कर लेते हैं फ्राई। और थोड़ी सी मिकदार में लिया मैंने घी लिया है, बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं लेंगे। कुकिंग ऑयल घी को मैंने रखा था मीडियम फ्लेम के ऊपर, बहुत ज़्यादा इसको हाई अपने फ्लेम के ऊपर नहीं फ्राई करना, क्योंकि इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स हैं तो ये बहुत जल्दी डार्क हो जाएंगे। और ये अगर बहुत ज़्यादा अगर डार्क हो जाएंगे तो भी खाने में आपको अच्छा टेस्ट नहीं आएगा और देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम जब आपका घी जो है ना अच्छे से गर्म हो गया तो फ्लेम को आप लो कर दें। 4 से 5 मिनट में ही इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाता है। जब दोनों साइड्स अच्छे से कुक हो गई हैं तो इसको उतार लेंगे। रमज़ान के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है। अगर आपके बच्चे सब्ज़ी खाने में उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तो अपने बच्चों को ये आप रेसिपी ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें, क्योंकि ये बच्चे जो हैं इसको केचप के साथ या फिर किसी भी आपने दही वाली पुदीने वाली चटनी बनाई है तो उसके साथ बहुत मज़े से इसको खा लेंगे और आपको ज़रा भी एहसास नहीं होगा कि आपने सब्ज़ी वाले जो है वो कबाब खा रहे हैं, क्योंकि ये खाने में इतने ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं कि आप इस रेसिपी को बार बार ट्राई करेंगे। तो ज़रूर बनाएं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।